सो हेलो गाइस, मैं चाहूँ वापस से कोई नई वीडियो लेके और काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स है इस वीडियो में। तो हाँ, जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार। तो सब्सक्राइबर दूर है, हम 500 सब्सक्राइबर्स है। जल्दी से माइलस्टोन शो हुआ तो वो वाला भी हो। जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना, 10 लाइक करना और बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने नहीं देखी, आज से सुबह मैंने वीडियो डाली थी चैनल पर, चेकआउट कर लो, जिसमें हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करी थी जो कि मेन इवेंट पर हुई थी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और चीज़ हुई थी जिसकी हमने बात नहीं करी थी, और वो चीज़ थी बेकी लिंच और रिया रिप्ली का फेस ऑफ। तो देखो, इन दोनों का फेस ऑफ होता है जिसमें बेकी लिंच कहती है कि भाई इस बार मामी को बॉटम में आना पड़ेगा क्योंकि द मैन इज ऑलवेज ऑन टॉप। मतलब जिसको जो समझना था समझ गया होगा, वो मुझे ज़्यादा डीप में जाके समझाने की ज़रूरत नहीं है इस बात को। इस तरह से हम देख सकते हैं इन दोनों में काफ़ी गर्मा गर्मी सी बढ़ चुकी है। और जितना कि ऑब्वियस हमें लग रहा है कि शायद एलिमिनेशन चैम्बर जीत के बेकी लिंच जाएंगी और फर्स्ट टाइम होगा रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच इन रेसलमेनिया। तो ये तो कंफर्म ही लग रहा है, स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके बाद हम चलेंगे हमारी अगली अपडेट की तरफ, जो कि है द रॉक की हील टर्न से। तो देखो, द रॉक का हील टर्न होना ऑब्वियस बात थी, क्योंकि देखो WWE छुपा नहीं सकती थी जो भी हेट वगैरह मिल रही थी द रॉक को। आप कह सकते हो वी वांट कोडी के उससे ये चीज़ से बीट। अब द रॉक का फेस बनना ऑब्वियस नहीं था, क्योंकि द रॉक फेस बन ही नहीं सकते थे जिस तरह से उन्होंने काम वगैरह करे थे। अब क्या ये बात है, क्या रोमन और रॉक टीम अप करके क्या रेसलमेनिया 40 का प्लान आप ड्रॉप कर दो इन दोनों का फेस ऑफ आने का, 1v1 आने का? तो देखो, मुझे लगता है ये प्लान ड्रॉप हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि देखो, जिस तरह से हमने देखा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जिस तरह से भाई कोडी रोड्स और रिया रिप्ली और कोडी रोड्स और रॉक और रोमन का सेगमेंट दिखाया गया, जिसमें कोडी की तरफ से थे और रोमन एकदम से भाई बन चुके थे, भाई भाई दोनों ही मतलब। लेकिन एकदम से ब्रदर्स हो चुके थे वो, कि भाई इससे बोलेगा तो मेरे से भिड़ना पड़ेगा, मुझे बोलेगा तो इससे भिड़ना पड़ेगा। तो इस हिसाब से यही लगता है कि मुझे कोई चांस नहीं लगता कि शायद रेसलमेनिया 40 में हमें 1v1 इनका मैच देखने को मिले, सिंगल्स मैच रोमन वर्सेस रॉक का। और ये बात याद रखना कि अभी जो सबसे ज़्यादा पावर है ना, अगर ट्रिपल एच, द रॉक, रोमन, सेथ, कोडीन में से अगर आप बात करें, तो द रॉक के पास है। मतलब ट्रिपल एच से भी ज़्यादा पावर इस टाइम पे जो बंदा होल्ड करता है वो है TKO का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हेड ऑफ डायरेक्टर मुझे नहीं पता, वो है हमारा द रॉक। अगर द रॉक, हमें पता है कुछ फ्यूमर्स भी आए तो कुछ टाइम पहले कि भाई द रॉक पावर्स ज़्यादा हेल्ड करता है और बैकस्टेज प्रॉब्लम आ रही है ट्रिपल एच और द रॉक के बीच में इन सब चीज़ों को लेकर। और शायद WWE ने वो बात सुन ली, वो रिवर्स सुन लिया। इस बारे हमने जैसा कि देखा कि दोनों में टेंशन्स थी काफ़ी ज़्यादा। हम जब से देखते हैं कि भाई रॉक और रोमन बैकस्टेज जा रहे होते हैं, और जब ट्रिपल एच अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि भाई टेंशन्स बढ़ रही है, ईगो बीच में आ रहे हैं लोगों के, ये चीज़ें सुलझ जानी चाहिए जल्द से जल्द, तब हमारे द रॉक कहते हैं कि भाई जल्दी से फिक्स करें सब चीज़ों को, वरना मुझे फिक्स करनी पड़ेगी। और अगर वो वापस फैमिली पे गया तो उसका दांत तोड़ के हाथ में दे देंगे, इस तरह से उनका कहना था। तो वही एक चीज़ तो मैं पक्का पता लग गई, यहाँ से ट्रिपल एच और द रॉक की भी टेंशन्स जो थी आपस में गर्मा गर्मी, वो भी बनी रहेगी। और जिस तरह से हमारे द रॉक ने कहा भाई ट्रिपल एच को कि फिक्स करो इन सबको, उसके बाद ही ट्रिपल एच ने हमारे, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये डाल दिया पोस्टर की ऑफिशियली हो चुका है मैच रोमन वर्सेस कोडी का। कोडी ने चूज़ करा है हमारे रोमन रेंग्स को। मतलब ऑब्वियस ही बात है, फिक्स तो कुछ नहीं करा हमारे ट्रिपल एच ने, पंगा ही उल्टा और ले लिया है। इसके बाद कोडी का भी रिप्लाई आता है इसके ऊपर, एवरीथिंग, मतलब ऑब्वियस ही बात है, आप समझ सकते हो कि सब कुछ वही इस पर ही डिपेंड करेगा कि क्या होगा क्या नहीं रेसलमेनिया 40 की नाइट को। लेकिन क्या प्लान इतनी जल्दी जाने देंगे रोमन रेंग्स अपने हाथ से, वो चीज़ ज़्यादा डिपेंड करती है। क्योंकि द रॉक को चाहिए रोमन रेंग्स को चाहिए द रॉक। तो अगर इन दोनों की सहमति नहीं है तो फिर कोडी कैसा रहा है बीच में? मुझे लगता है WWE ये स्टोरी को लेकर बिल्ड करने वाली है आगे, कि भाई द रॉक किस टाइप से पावर हेल्ड करते हैं अपनी, किस टाइप से अपनी पावर को रखते हैं आगे, और वो कितने डिसीजंस को इनकरेक्ट कर सकते हैं ट्रिपल एच के। मतलब कितनी बार वो ट्रिपल एच के अगेंस्ट जाकर डिसीजंस को हटा सकते हैं। ये चीज़ आगे देखने में बड़ी मज़ेदार होगी। बाकी हमें 3 चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि बेकी वर्सेस रिया रिप्ली कंफर्म हो चुका है रेसलमेनिया 40 के लिए, एक तरह से आप मान लो, क्योंकि बेकी लिंच सबसे ज़्यादा फेवरेट है एलिमिनेशन चैम्बर जीतने के लिए। दूसरी बात, द रॉक का हील टर्न भी हो चुका है। तीसरी बात, ट्रिपल एच और द रॉक में गर्मा गर्मी बनी रहेगी रोड टू रेसलमेनिया तक, क्योंकि 58 दिन बचे हैं और इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी होने वाली है रोमन, रॉक, ट्रिपल एच, कोडी, इन सब के बीच में। और हमें ये नहीं भूलना कि सेथ रॉलिंस का क्या हुआ, और एलिमिनेशन चैम्बर भी आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि WWE प्लान कर दिया रॉक रोमन टीम में
और कोडी और सेट टीम में एक टैग टीम मैच करा दिन का एलिमिनेशन चेंबर पर, जो टीम मैच तो काफ़ी काबिल तारीफ होगा, लेकिन सेथ रोलिंस की इंजरी का भी ध्यान रखना होगा हमें। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीएम पंक भी थे वहाँ पे कमेंट्री टेबल में, जिन्होंने काफ़ी अजीब अजीब बयान दिए कि भाई मैं होता मैं मुँह तोड़ देता, लोग को चाटा अगर मेरे दे देता तो मैं इसकी बैंड बजा देता। तो हमें एक और चीज़ नोटिस करनी पड़ेगी। वैसे तो जो अपडेट्स वगैरह वही हैं कि शायद वो होस्ट करेंगे रेसलमेनिया या फिर वो कमेंट्री टेबल पे होंगे, तो देखते वही काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बसर में चल रही हैं। मेरी मानो तो मुझे लगता है रेसलमेनिया 40 के लिए कोडी वर्सेस रोमन शायद कंफर्म है। अब मुझे नहीं लगता है ऐसे क्या ट्विस्ट ला पाएगी WWE, क्योंकि जिस तरह से रोमन और रोक को टीममेट्स दिखाया है, ब्रदर्स दिखाया है, मुझे नहीं लगता एकदम से लोग टर्न कर जाएंगे हमारे रोमन के ऊपर ही। हाँ मुझे पता है दोनों कुछ अभी दोनों के बीच में वर्ड्स एक्सचेंज हुए ही नहीं है, डायलॉग्स तो उन्होंने नहीं बोले, लेकिन जिस तरह से हमने देखा था बैकस्टेज की, भाई रॉक बात करते हुए जा रहे थे आगे और रोमन रिंग्स पीछे थे एक छोटे भाई के तरह, और ट्रिपल एच कहते हुए वही रोमन रिंग्स से कि यू आर लकी। मुझे लगता है वो जो उन्होंने कहा यू आर लकी, वो इसलिए कहा क्योंकि हमें पता है कि द रॉक इस पोजिशन में बैठे हैं आज WWE में। इस मारे अगर ट्रिपल एच यूँ कह रहे हैं किसी बंदी से कि भाई यू आर लकी, मतलब वो लकी है। अगर हमें पता है अगर शायद द रॉक इस पोजिशन पर नहीं बैठे होते तो स्टोरी कहीं हो जाती है और ट्रिपल एच कोई ना कोई एक्शन ले सकते थे रोमन रिंग्स के खिलाफ। तो टोटल मिला के बात यही है जो मैंने इतनी बक करी है कि nothing is confirmed, but one thing is permanent confirmed, that is Roman versus Cody will happen in WrestleMania 40। ये बात आप कंफर्म मान सकते हैं। अब देखना पड़ेगा कि द रॉक की क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है और सेथ रॉलिंस की क्या इन्वॉल्वमेंट रहती है और क्या ट्रिपल एच की इन्वॉल्वमेंट क्या रहती है। क्या ट्रिपल एच को हम इन एक्शन में देख सकते हैं? मे बी नो, क्योंकि आपको पता है उनके हार्ट का मसला हुआ था। तो देखते क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल ये वीडियो इन तक कितनी कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वो भी बताना और लाइक जरूर करना, 10 लाइक का है मैं। और हाँ, बैकग्राउंड नॉइस को अवॉइड करना है। मैं जितनी कोशिश करता हूँ बैकग्राउंड नॉइस अवॉइड ही हो सके। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मुझे अपनी राय जरूर बताना, क्योंकि मेरा तो माइंड अभी हो चुका है एफ अप।